नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। आज संविधान दिवस है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस समारोहों की करेंगे अगुवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विप्रो फाउंडर के साथ कई मुद्दों पर की चर्चा। अजीम प्रेमजी ने निवेश की इच्छा जताई। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा मामले में आयोग की वेबसाइट पर सभी उम्मीदवारों की आपत्तियों के दिए जवाब। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने जर्मनी की यवोन ली को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। संसद के केंद्रीय कक्ष में आज संविधान दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संविधान दिवस समारोहों की अगुवाई करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। आम जनता से कोविड मानकों का पालन करते हुए संविधान की प्रस्तावना पढ़ने में राष्ट्रपति कोविंद के साथ शामिल होने का अनुरोध किया गया है। अधिकतम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय ने 2 पोर्टल तैयार किए हैं। पहला पोर्टल 22 आधिकारिक भाषाओं और अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना को ऑनलाइन पढ़ने के लिए है। दूसरा पोर्टल संवैधानिक लोकतंत्र पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी के लिए है। इनमें कोई भी हिस्सा ले सकता है और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। फिल्म प्रभाग आज राष्ट्र के साथ संविधान दिवस मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में फिल्म प्रभाग संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों और सिद्धांतों पर प्रकाश डालने वाली विशेष फिल्में प्रदर्शित करेगा। पहली फिल्म हमारा संविधान है, दूसरी एनिमेटेड फिल्म द प्रीएम्बल, तीसरी फिल्म वी द पीपल ऑफ इंडिया है और चौथी फिल्म और अंतिम फिल्म डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। ये चारों फिल्में आज पूरे दिन फिल्म प्रभाग की वेबसाइट में सप्ताह के वृत्त चित्र वर्ग में प्रदर्शित की जाएंगी। इन्हें फिल्म प्रभाग के यूट्यूब पेज पर भी देखा जा सकता है। राज्य मंत्रिमंडल ने कल कई विभागों की भर्ती, प्रोन्नति और सेवा शर्त संशोधन नियमावली सहित 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की नियुक्ति नियमावली शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 5वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। यह सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में विप्रो फाउंडर अजीम प्रेम जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के कई विकासात्मक मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की। वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष अजीम प्रेम जी ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में झारखंड अजीम प्रेम जी फाउंडेशन एवं विप्रो के लिए महत्वपूर्ण राज्य बनेगा। अजीम प्रेम जी ने राज्य सरकार की नीतियों की सराहना की तथा झारखंड में निवेश की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि अजीम प्रेम जी फाउंडेशन और विप्रो गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर कार्य करना चाहती है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त सचिव, प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर परीक्षण और इलाज सहित टीकाकरण उपायों के सख्त कार्यान्वयन पर जोर दिया है। विदेशी नागरिकों के वीजा प्रतिबंधों में ढील और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को खोलने में सावधानी बरती जाएगी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने बताया कि बोत्सवाना में कोविड के नए संस्करण के कई मामले सामने आए हैं। दक्षिण अफ्रीका से 6 और हांगकांग से 1 यात्री में कोविड के नए संस्करण के लक्षण मिले हैं। स्वास्थ्य सचिव ने यह भी कहा कि मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार इन देशों से यात्रा करने वाले और इन देशों से गुजरने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी जांच की जाती है। कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 1 अरब 20 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। अभी तक कुल मिलाकर 1 अरब 20 करोड़ 17 लाख वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 74,59,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा मामले में अपना जवाब दिया है। साथ ही आयोग ने उम्मीदवारों के परीक्षा परिणाम पर उठाए गए 20 आपत्तियों के जवाब भी दिए हैं। आयोग द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक अनारक्षित श्रेणी का कट ऑफ 260 अंक, एसटी का कट ऑफ 230 अंक, एससी का कट ऑफ 238 अंक, ओबीसी का कट ऑफ 252 अंक, बीसी का कट ऑफ 252 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ 238 अंक बताया गया है। राज्यपाल से मिलने के बाद जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने कहा था कि सभी उम्मीदवारों को परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद सभी आपत्तियों और सवालों के जवाब आयोग की वेबसाइट पर दिए जाएंगे। दुमका जिले के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की तैयारी जिला प्रशासन ने कर ली है। इस वर्ष किसानों से 1,20,000 क्विंटल धान की खरीदारी की जाएगी और जानकारी दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की व्यवस्था कर ली गई है। इस वर्ष दुमका जिले में 1,20,000 क्विंटल धान खरीदा जाएगा, जो पिछले साल की तुलना में 20,000 क्विंटल ज्यादा है। धान खरीद करने और तय लक्ष्य को साधने के लिए जिला प्रशासन के स्तर से तय मापदंडों को ध्यान में रखकर व्यवस्था की गई है, ताकि दिसंबर के पहले सप्ताह से धान खरीद शुरू की जा सके। इसके लिए पिछले साल की तुलना में धान क्रय केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है।
बीते वर्ष धान खरीद के लिए 22 केंद्र बनाए गए थे, जबकि इस बार 26 लैंपस को धान खरीद के लिए चिन्हित किया गया है। धान क्रय के लिए इस वर्ष में नोडल एजेंसी झारखंड राज्य खाद्य निगम को बनाया गया है। किसानों को 50% भुगतान धान बेचने के साथ ही कर दिया जाएगा। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव देने को कहा है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वे इस महीने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से संभावित विषयों पर सुझाव चाहते हैं। उन्होंने MyGov, नमो ऐप पर सुझाव भेजने या अपने संदेश रिकॉर्ड कराने का आग्रह किया। लोग टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन कल तक खुली रहेंगी। इनमें से कुछ संदेश मन की बात कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर SMS से मिले लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में भारत की PV सिंधु ने जर्मनी की यवोन ली को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। बी साई प्रणीत भी अंतिम 8 में पहुंच गए हैं। डबल्स में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कानपुर में न्यूजीलैंड के साथ पहले क्रिकेट मैच के आज दूसरे दिन भारत अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 258 रन से आगे खेलेगा। कल खेल समाप्त होने तक श्रेयस अय्यर 75 और रविंद्र जडेजा 50 रन बनाकर क्रीज पर थे। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। वैष्णो देवी उत्तर भारत दर्शन यात्रा के लिए 12 दिसंबर को रांची स्टेशन से विशेष ट्रेन रवाना होगी। इस दर्शन यात्रा का समापन 20 दिसंबर को होगा। रांची स्टेशन से 12 दिसंबर को विशेष ट्रेन से वैष्णो देवी उत्तर भारत दर्शन यात्रा के लिए अब तक 500 से अधिक यात्रियों की बुकिंग हो चुकी है। अभी 100 सीटों पर यात्री बुकिंग करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बुकिंग जारी है। इसके अलावा प्रत्येक यात्री का 4 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक अखबारों ने जेपीएससी अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए पीटी कट ऑफ मार्क्स की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, माओवादियों को आर्म्स देने वाला सरायकेला का जवान गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अफ्रीका में मिला कोरोना का नया वेरिएंट, केंद्र सरकार हुई अलर्ट। दैनिक जागरण ने अपनी सुर्खी बनाई है, झारखंड में निवेश करेंगे विप्रो के संस्थापक। हिन्दुस्तान ने लिखा है, झारखंड विधानसभा का 5 दिन का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, कैबिनेट ने दी 13 प्रस्तावों को मंजूरी। और अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
आज संविधान दिवस है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस समारोह की करेंगे अगुवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विप्रो फाउंडर के साथ कई मुद्दों पर की चर्चा। अजीम प्रेमजी ने निवेश की इच्छा जताई। जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा मामले में आयोग की वेबसाइट पर सभी उम्मीदवारों की आपत्तियों के दिए जवाब। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने जर्मनी की यवोन ली को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।